बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन एंड द लिलीज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बर्धमान जिले में अपराध से जुड़ी दो बड़ी खबरें। एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष दानिश अजीज को दबोच लिया पुलिस ने। बलात्कार और धोखाधड़ी का लगा है आरोप। गए हैं 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर। और इधर लावदोहा थाना क्षेत्र में अजय नदी से हो रही बालू तस्करी में ट्रक ड्राइवर की हत्या। मामूली विवाद में हुई घटना, फिर बेनकाब हुई है बालू तस्करी। पुलिस और सत्तासीन तृणमूल पर लगे आरोपों की फिर से हुई पुष्टि। खबरें अब विस्तार से। एआईएमआईएम के पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष दानिश अजीज गिरफ्तार हो गए यौन प्रताड़ना के आरोप में। राजनीतिक हलकों में मचा हड़कंप। आसनसोल नॉर्थ थाना पुलिस ने पेश किया जिला कोर्ट में और 4 दिनों की रिमांड पर लिया है पूछताछ के लिए। शिकायत करता है पड़ोसी जिले धनबाद के निवासी। अपनी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर हमेशा विवादों में रहते हैं दानिश अजीज। एफआईआर के अनुसार पीड़िता है धनबाद जिले के केंदुआ थाना के केंदुआ बाजार कुरैशी मोहल्ला की निवासी। पीड़िता की है यूं दास्तान। महीनों पहले वो आई डीसरगढ़ में आयोजित शादी समारोह में शरीक होने। वही हुई थी दानिश से जान पहचान, लेकिन उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया था इस परिचय को। कुछ समय बाद उनके परिजनों ने युवती के लिए ढूंढना शुरू किया रिश्ता और उसी दौरान अचानक एक दिन फोन कॉल आता है दानिश का और इसके बाद दानिश बार बार फोन करता है। युवती की तनिक भी दिलचस्पी नहीं थी। बहुत दबाव डालने पर वो धनबाद में उससे मिलने के लिए राजी हुई और इसके बाद दानिश के बढ़ते दबाव के बाद लगातार उससे मिलना जुलना शुरू कर दिया। दोनों कभी धनबाद कभी रानीगंज तो कभी कहीं और मिलते थे। 31 जनवरी 2024 को दोनों मिले धनबाद के गुलमोहर होटल में। उसके पेय में नशा मिलाकर उसे पिला दिया गया। होश आने पर युवती को पता चला कि उसके साथ किया गया है दुष्कर्म। जब उसने इसका विरोध किया तो दानिश ने वादा किया निकाह का। इसके बाद कई बार दोनों ने लांघी सीमाएं। पीड़िता ने निकाह के लिए बनाया दबाव और नानुकुर करने पर परिजनों को दे दी पूरी जानकारी। दबाव में दानिश ने धनबाद के मैरिज रजिस्ट्रार के सामने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत निकाह किया। इसके बाद वो अपने घर ले जाने से इनकार करने लगा युवती को और काफी आग्रह के बाद भी जब बात नहीं बनी तो युवती ने नॉर्थ थाने में शिकायत दर्ज करवाई। आईपीसी की धारा 376, 328, 417 और 120 बी की धाराएं हुई हैं लागू। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दानिश को गिरफ्तार कर आज पेश किया सीजेएम कोर्ट में। मामले की जांच के लिए मांगा 7 दिनों की रिमांड पर। दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर कोर्ट ने 4 दिनों की रिमांड मंजूर कर सौंपा पुलिस को। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन। दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक। दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर। फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक। वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। अब चलते हैं दूसरी घटना की ओर। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के मधाईपुर अजय नदी घाट से खुलकर हो रही बालू की तस्करी। दर्जनों ट्रकों पर लोड होता है अवैध खनन से निकाला गया बालू। बीती रात भी लगे थे कई वाहन। एक ही मालिक के 2 ट्रकों के चालक आपस में उलझ गए। एक चालक ने दूसरे चालक के पेट में घुसा दिया बड़ा सा एक पेचकस। चालक मोहिरुद्दीन गंभीर रूप से हो गया घायल। उसके भाई साजिद रहमान ने बताया मीडिया कर्मियों को, हमलावर चालक करता था डीजल की चोरी, साथ में कई अनैतिक कार्य भी। उसका भाई इसकी शिकायत करता था मालिक से तो नाराज रहता था हमलावर। बीती रात इसी को लेकर हुआ था विवाद। घायल मोहिरुद्दीन को ले जाया गया लावदोहा फरीदपुर अस्पताल। रास्ते में ही हो गई उसकी मौत। मृतक था नदिया जिले का रहने वाला मोडगाछा गांव का। पुलिस को मिली सूचना और शव ले आई थाने, बाद में भेजा पोस्टमार्टम के लिए। तलाश हो रही है हत्यारे की। लेकिन सवाल ये उठता है कि चुनावी दौर में भी कैसे चल रही है बालू की तस्करी। किसकी सहमति से लगातार हो रहा है अवैध बालू का खनन। क्यों नहीं पुलिस पकड़ रही इन वाहनों को नाका चेकिंग के समय और इससे अर्जित करोड़ों रुपए का खर्च क्या हो रहा है चुनाव में। चुनाव आयोग ने क्यों बंद कर रखी है अपनी आंखें। और ऐसे मामले पर भाजपा और सीपीएम की चुप्पी क्या मायने रखती है। वीडियो में इतना ही।
आसनसोल संसदीय क्षेत्र के 3 प्रत्याशियों ने किया आज नामांकन। तृणमूल प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने किया पूरे तामझाम के साथ पर्चा दाखिल। शहर के रविंद्र भवन से जुलूस निकाला गया। बैंड पार्टी के साथ बड़ी संख्या में मौजूद थी महिलाएं। लकी भंडार योजना का किया अभिनव तरीके से प्रचार। रैली पहुंची जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय तक। पर्चा स्वीकार किया डीआरओ एस पन्नोवलम ने। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ मौजूद थी पूनम सिन्हा, चुनाव एजेंट अमरनाथ चैटर्जी, प्रदेश सचिव वी शिवदासन उर्फ दासू और उपमेयर वसीम उलग भी। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए किया दावा। नामांकन रैली ने कर दी पुष्टि जीत की। आम वोटरों का पूरा समर्थन है ममता बनर्जी को, पार्टी को। बिना किसी तामझाम के नामांकन किया भाजपा प्रत्याशी एसएस अहलुवालिया ने। कारों के काफिले के साथ पहुंचे जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय। डीआरओ एस पन्नोवलम ने स्वीकार किया पर्चा। मौके पर उनके साथ थे विधायक 1 के पोद्दार, भाजपा जिला अध्यक्ष बापा चैटर्जी, एसएस अहलुवालिया की पत्नी मोनिका और उनके एक करीबी रिश्तेदार भी। उन्होंने भी किया अपनी जीत का दावा। जनता से मिल रहे समर्थन से दिखे गदगद। कांग्रेस समर्थित सीपीएम प्रत्याशी जहानारा खान ने दाखिल किया जिला निर्वाचन अधिकारी एस पन्नोवलम के समक्ष नामांकन। कार्यकर्ताओं के साथ रविंद्र भवन से निकाला जुलूस। नामांकन करते समय मौजूद थी जहानारा खान, माकपा नेता पार्थ मुखर्जी, पूर्व विधायक रुनु दत्त, कांग्रेस नेता चंडी बनर्जी, सीपीआई के नेता तापस सिन्हा भी। मीडिया कर्मियों से की बातचीत, जीत का दावा किया। तृणमूल भाजपा को बताया एक ही सिक्के के 2 पहलू और लगाया आरोप भाजपा बेच रही है देश को, तृणमूल लूट रही है राज्य को। दोनों ही शक्तियों के खिलाफ जारी है उनका जंग। आसनसोल के बंडपुर अपर रोड छाईगादा की झोपड़ बस्ती में लगी भयंकर आग। 20 से अधिक झोपड़ियां जलकर हुई राख। झुलसकर मर गए 8 बकरे। लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान। बस्ती में रहते हैं फुटपाथी दुकानदार। 2 वर्ष में तीसरी बार लगी आग। घर में जलता हुआ चूल्हा छोड़ देने से होती है ये वारदात। प्रमोद शाह के घर से 3 बार लगी आग। पहली बार लगी आग में प्रमोद की मां की हो गई मौत। आग में झुलसने से कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। आसनसोल के बाराबनी पंचायत की भनौरा कोलियरी में मनाई गई हनुमान जयंती। निकाली गई भव्य कलश यात्रा। 151 महिलाएं सर पर कलश लेकर हुई शामिल। समापन के बाद शुरू हुआ हरि कीर्तन। सक्रिय थे मंदिर कमेटी के सदस्य सजल चैटर्जी, शिशिर घोष, कृष्णा पासवान, शिवशंकर नोनिया, शुभजीत चैटर्जी एवं अन्य। बर्दवान दुर्गापुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रार्थी दिलीप घोष ने किया अलग अंदाज में प्रचार। मंगलवार को थी महावीर जयंती। दुर्गापुर के बी जोन में बॉयज क्लब मैदान में किया मॉर्निंग वॉक। कंधे पर था हनुमान जी की गदा। महिलाओं के साथ की बातचीत, सुनी समस्याएं। युवकों के साथ खेला क्रिकेट और फुटबॉल भी। मीडिया कर्मियों से की बातचीत। बिना नाम लिए ममता और अभिषेक बनर्जी पर किया हमला। दी साथ में स्थानीय तृणमूल नेताओं को चेतावनी भी। कहा आए हैं 5 वर्ष के लिए, जो हंगामा करना चाहते हैं वे हो जाए सावधान, नहीं तो 4 जून के बाद होगा सारा हिसाब। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद। जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। दुर्गापुर के बी जोन के 10 नंबर वार्ड में भाजपा प्रार्थी दिलीप घोष ने की चाय पर चर्चा। इसके लिए झंडा लगाने के मुद्दे पर भाजपा और टीएमसी कर्मियों में हुई धक्का मुक्की। पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में हुआ हंगामा। आरोप है तृणमूल नेता राजीव घोष पर असामाजिक तत्वों का नेतृत्व करते हुए किया हमला। बख्शा नहीं गया महिला कर्मियों को भी। घटनास्थल पर पहुंचे भाजपा विधायक लखन घरुई। क्षेत्र में बना हुआ है तनाव। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने की निरसा के यज्ञ मैदान में चुनावी सभा। धनबाद के भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो रहे उपस्थित। झारखंडी नृत्य से किया गया स्वागत। विधानसभा के 20 मुखिया, 2 प्रखंड प्रमुख, 1 जिला परिषद सदस्य और निरसा चिरकुंडा व्यापार मंडल के अध्यक्ष मन्नू तिवारी हुए पार्टी में शामिल।